6 सीटों पर कांग्रेस आगे हो चुकी है और मनोहर लाल खट्टर 45,000 वोटों से आगे हो चुके हैं। ताजा आए अपडेट में मनोहर लाल खट्टर जो करनाल से लोकसभा के उम्मीदवार हैं 45,000 वोटों से आगे हो चुके हैं। वहीं एग्जिट पोल भी कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। एग्जिट पोल भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। एग्जिट पोल इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस को 6 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 6 सीटों पर कांग्रेस आगे आती हुई नजर आ रही है। और बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं काउंटिंग सेंटर के बाहर से बड़ी बढ़त जो है रोहतक सीट पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा 70,000 प्लस वोटों से आगे चल रहे हैं। कुमारी शैलजा करीबन 70,000 वोटों से सिरसा से आगे चल रही है। और इसी तरह से गुड़गांव से राज बब्बर भी बहुत से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। लगातार पल पल की अपडेट इस समय हम आपको दे रहे हैं। ताजा आए आंकड़ों में कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 4 सीटों पर आगे चल रही है। अंबाला में वरुण चौधरी 29,000 वोटों से आगे हो चुके हैं। और इस समय भगवान दास कबीर पंथी जी हमारे साथ मौजूद है। जानना चाहेंगे पूर्व विधायक नीलोखेड़ी कबीर पंथी जी 45,000 वोटों से खट्टर साहब आगे चल रहे हैं, क्या कहेंगे? जैसे उम्मीद थी, पूरा विश्वास था कि जनता का आशीर्वाद माननीय मनोहर लाल जी के साथ है। और जो उम्मीद रखी थी इस तरह से अभी 6वां राउंड हुआ और उसमें 45,000 के आसपास लीड है। 57,000 हो चुकी है। 57,000 की लीड जो एक बड़े मार्जिन की जो बात की थी तो इस पर लीड लगभग 3 लाख के तो बीजेपी तो ये भी कह रही थी कि 10 सीटें जीतेंगी। 6 सीटों पर तो कांग्रेस आगे चल रही है। ये 6 सीटों पर तो अभी आगे है लेकिन उनमें भी मार्जिन कम है। हम 10 की 10 कमल खिलाने 70,000 वोटों से आगे चल रहे हैं जी कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, राज बब्बर। लेकिन 2 सीटें छोड़ करके हम 8 तो हम कन्फर्म है कि 8 सीटें हम जरूर जीतेंगे। और यहाँ जो विधानसभा का उपचुनाव माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी वो भी अच्छे। लेकिन आपको लगता है कि जीत का डिफरेंस कम हो गया? 6.5 लाख था पहले संजय भाटिया जी के समय में और खट्टर जी कहते थे हम पहले नंबर की जीत लेकर आएंगे, लेकिन सिर्फ 50,000 का डिफरेंस रह रहा है अभी तो। नहीं, 3 लाख से अबव जाएंगे लेकिन परिस्थितियां अलग अलग रहती हैं। और जब सत्ता में होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी अगर कोई बात रहती है, लेकिन 3 लाख का बहुत बड़ा मार्जिन तो लड्डू तैयार कर दिए? लड्डू तैयार है और हम आपको बुलाएंगे और आपके साथ मिलकर सब हम ये जो जश्न है वो मनाएंगे। तो लड्डू तैयार हो चुके हैं। भगवान दास कबीर पंथी रात ही हो गए थे। क्या कह रहे थे? बीजेपी अपनी हार मान चुके हैं, जनता इनको नकार चुकी है। पूरे भारत के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार हमारी इंडिया गठबंधन की बनेगी। खुद ये जो कल तो ये कहते हम 10 की 10 पे आएंगे, अब 8 पे तो आगे शाम तक ये नु कहेंगे भाई हम हार स्वीकार करते हैं। 6 सीटों पर आगे चल रही है कांग्रेस। भाई अब 10 की 10 सीटें हम हरियाणा में जीत रहे हैं और 1 पे हमारे सुशील गुप्ता जी इंडिया अलायंस के हमारे कैंडिडेट हैं और 9 पे हम बिल्कुल पूरे प्रचंड बहुमत के साथ। और भारत के अंदर जो है अब जो ये घमंडी सरकार है, लीड सिर्फ अच्छी खासी लीड 3 या 4 सीटों पे है, बाकियों पे तो 2,000-3,000 से आगे चल रहे हो आप। देखिए जी, ये शाम तक बिल्कुल आपके समक्ष जो है क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से कि कैसे इनको जनता ने नकार दिया है, कैसे इनकी नीतियां हैं। लोग परेशान हैं, बुरा हाल हो चुका है, कागजों में उलझा के रख दिए। किसी के घर नया मेंबर जुड़ता है, किसी के वो कागजों में उलझा रहता है। ये कोई तरीके थोड़ी ना है। सरलता के साथ जब हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, सरल तरीके से आम आदमी की, लघु व्यापारी की, छोटे दुकानदारों की जितनी भी नीतियां बनाई जाएंगी उनके हक की नीतियों को बढ़ा करके हमारी सरकार बनेगी। उसका जो भी हमारा प्रत्याशी जो जीत के आएंगे वो अपना नेता चुनेंगे। चलो सरकार बनाने का दावा कर रही है, लेकिन मेरा नाम कमलकांत है, मैं कांग्रेस पार्टी का कुछ समय में पता चल पाएगा। लेकिन बड़ा अपडेट इस समय हम आपको दोबारा से दे दें। एक बड़ा लेटेस्ट अपडेट आ चुका है। जी हाँ, बड़ा लेटेस्ट अपडेट आ चुका है। मनोहर लाल खट्टर 61,000 वोटों से आगे हो चुके हैं। 61,000 वोटों से मनोहर लाल खट्टर आगे हो चुके हैं। काउंटिंग सेंटर के बाहर से इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं। 61,000 वोटों से 61,000 वोटों से मनोहर लाल खट्टर आगे हो चुके हैं। बड़ा अपडेट करनाल सीट पर है। बड़ा अपडेट करनाल सीट पर है। कुरुक्षेत्र सीट की बात करें तो एक और बड़ा अपडेट कुरुक्षेत्र सीट से काफी देर बाद, शायद पहली बार, शुरू में भी शायद नवीन जिंदल आगे थे, लेकिन अब नवीन जिंदल भी 707 वोटों से, सिर्फ 700 वोटों से नवीन जिंदल भी आगे हो चुके हैं। बड़ी अपडेट रोहतक से तो चौंका देने वाले आंकड़े आ रहे हैं भाई।
1 लाख के करीब दीपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं। 95,000 वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार अपनी बढ़त बनाते हुए और सिरसा सीट की बात करें तो कुमारी शैलजा भी 87,000 की लीड बनाती हुई नजर आ रही है। रोहतक से करीबन 1 लाख वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं। कुमारी शैलजा करीबन 90,000 वोटों से आगे चल रही है, यानी कि 87,000 वोटों से आगे चल रही है। और सोनीपत सीट की अगर बात करें तो सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी कांग्रेस के उम्मीदवार 6484 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ी अपडेट इस समय हरियाणा के तमाम लोकसभा की। इस समय हम आपको बता रहे हैं हिसार की अगर बात करें तो जयप्रकाश फिर से आगे हो चुके हैं। जयप्रकाश फिर से बड़ी लीड बना चुके हैं। 10,500 वोटों से जयप्रकाश कांग्रेस के उम्मीदवार आगे हो चुके हैं। हिसार सीट से बड़ी लीड इस समय देखी जा सकती है। गुड़गांव से अगर बात करें राज बब्बर भी 43,000 की लीड बनाते हुए राज बब्बर भी आगे पहुंच चुके हैं। बड़ा अपडेट फरीदाबाद से अगर बात करें, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुज्जर 21,000 वोटों से आगे हैं। 21,000 वोटों से आगे हैं, तो बड़ी अपडेट है। मैं सॉरी सर आप लोग। भिवानी महेंद्रगढ़ से अगर बात करें तो धर्मवीर सिंह 4500 वोटों से आगे चल रहे हैं, तो ये बड़ा अपडेट है। अंबाला से 27,000 वोटों से वरुण चौधरी आगे हो चुके हैं और अपने आप में चौंका देने वाले आंकड़े आ रहे हैं काउंटिंग सेंटर के बाहर से। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि आज गर्मी भी कम है, मौसम में गर्मी भी कम है, लेकिन कांग्रेस 6 सीटों पर अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। पानी पी लिया जाए भाई, पानी भी जरूरी है, इतना कुछ बोलना तो। बड़ी अपडेट देख रहे हैं। कांग्रेस के युवा नेता हमारे साथ मौजूद हैं, सोमिल संधू जी, उनसे बातचीत करते हैं। सोमिल संधू जी, 61,000 वोटों से खट्टर जी जीत रहे हैं करनाल से, दिव्यांशु बुद्धिराजा पीछे चल रहे हैं, क्या कहेंगे? अब तक जी मेरे ख्याल से 6 राउंड की हमारी जो आपके पास आंकड़े आए हैं, लगभग 17-18 राउंड में से 6 राउंड 1/3 पोल्स हमारे खुले हैं और हमें उम्मीद है आने वाले जो हमारे ईवीएम खुलेंगी, हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दिव्यांशु जी अच्छी इस लीड को कवर करके और लगभग ठीक ठाक मार्जिन से। हरियाणा में तो अभी आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे, हालांकि फाइनल रिजल्ट अभी बाकी है। 6 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, ऐसा कैसे हुआ? जी, एक तो इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगा हमारे आदरणीय नेता हुड्डा साहब को, जिन्होंने पूरे प्रदेश में मेहनत करी, और एक खट्टर साहब की नाकामयाबी तो 9.5 साल में उनकी नाकामयाबी का एक नतीजा है कि हम 6 सीटों पर खड़े, और ये अंतर और 2 सीटों पे 3-4 हज़ार का है, जैसा कि आप लोगों ने देखा है। और हमें उम्मीद है 8-9 सीटों के करीब कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जीतेगी, और आने वाले समय में 3 महीने बाद जैसे कि विधानसभा के चुनाव है, तो ये क्लियर मैसेज पूरे हरियाणा की जनता ने देने का काम किया है कि आने वाला समय कांग्रेस का है, भविष्य कांग्रेस का है। तो युवा कांग्रेसी नेता है रघुबीर संधू, गोरौंडा से उनके बेटे हैं सोमिल संधू। रजत जी, क्या कहना चाहेंगे? 61,000 से खट्टर साहब जीत रहे हैं, करनाल से आगे चल रहे हैं। मतलब सर, अभी तक जो काउंटिंग हुई है वो 3 से 3.5 लाख वोटों में हुई है, और अभी 10 लाख की पेंडिंग है। आप ये लगाइए 12 से 13 राउंड बाकी है, जिसमें गाँवों के वोट हैं। 100% लीड निकलेगी। जो खट्टर साहब ने नारा दिया था 8-2 का और 400 का, मुझे वो लगता है इंडिया गठबंधन के लिए दिया था, तभी कांग्रेस हरियाणा में बढ़त बना। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं आसान नहीं है। बहुत सी वोटिंग बाकी है, बहुत लाख वोटों की वोटिंग बाकी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? नमस्कार सर जी। नौलाल खट्टर जी बहुत अच्छे वोटों से आगे चल रहे हैं, लगभग 60,000 वोटों से आगे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का आप देख रहे हो देश के अंदर और हरियाणा के अंदर भी कमल दोबारा से फिर वही 400 पार का नारा जो दिया मोदी जी ने वो पूरा होने वाला है। अभी 400 पार की उम्मीद है? अभी भी 400 पार की उम्मीद है? अभी तो 7-8 राउंड हुए हैं, अभी तो 50% राउंड बाकी है। चलो 400 पार की उम्मीद है। लो जी भाई, पत्रकारों के लिए खाना आ लिया नहीं, पत्रकारों के लिए तो नहीं है। मैं तो सोच रहा था भाई सुबह से भूखे खड़े हैं पकौड़े से। चलो कर लेंगे इकट्ठा।